हाँ जी, अभी तक देखो क्या क्या कर लिया। हाँ जी, पॉलिटी में प्रियम्बल डन, शेड्यूल डन, ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या क्या किया है, आपको लिस्ट भी डाली है डॉक्यूमेंट्स की, बताओ जरा एक बार। हाँ जी, अमेंडमेंट निपटा चुके हैं, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, कैबिनेट, पार्लियामेंट, ठीक है जी। इसी के अंदर ही फिर वो राज्यसभा, लोकसभा, इनके स्पीकर्स, अध्यक्ष, ठीक है जी। ये मोटा मोटा हम निपटा चुके हैं। इसके साथ साथ में जैसे करेंसी नोट्स वगैरह, ठीक है जी, और काफी सारे पॉइंट जो हम निपटा चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, शेड्यूल 8 9, ठीक है जी। आज शेड्यूल 7 की डाल दिया मैंने, ठीक है ना, तीनों लिस्ट डाल दी है, जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है आइटम, ठीक है ना। जैसे कोई पूछ ले भाई एनर्जी किसके पास है, पेट्रोलियम किसके पास है, ठीक है जी, ये इसका ही पूछ ले एमएसपी किसके पास है, कौन डिसाइड करता है, ठीक हो गया। उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाएगा। देखो दर्शन कर लें। ये देख लो जरा, खोलो, डायरेक्ट भी खोल सकते हो उस पर, अगर निशान नहीं तो उस पर निशान भी लगा सकते हो, वरना ये निकालना है, इसको निकाल के अपना कॉपी करा लो। हाँ जी, आइटम 1 डिफेंस, सारा का सारा डिफेंस आ जाएगा, ठीक है जी। आइटम नंबर 2 नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स और दूसरे जो आर्म्ड फोर्सेस है यूनियन की सारी की सारी, ठीक है जी। डिफेंस जो आपका आइटम नंबर 1 है, ये यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट कौन सी, सिर्फ पार्लियामेंट कैन मेक दी लॉज ऑफ, ठीक हो गया। मैंने दबा दिया ना बटन, ठीक, सही। ये सिर्फ डिफेंस की बातें करेंगे। अब डिफेंस के अंदर जो बेसिकली आर्म फोर्सेस वगैरह हैं, इनके गठन के लिए आइटम नंबर 2 है, 2A, डिप्लॉयमेंट कैसे होगी इनकी आर्म फोर्सेस की, ठीक है जी, ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड कर रही है। 4 नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स वर्क्स, है ना। इनके लिए देखो वही बात है, इनके लिए समाज समूह बनाने की जरूरत पड़ेगी। आर्मी तो बहुत बड़ी खड़ी करती है, उसके हाथ में हथियार है नहीं, सही। चलो जी, नंबर 5 में आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्यूनिशन, गोला बारूद, एक्सप्लोजिव, ठीक होगा, बनाने पड़ेंगे, सही। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो ये पिछली जो लोकसभा गई है उसमें शुरू करी है, ठीक है जी। इंडिया की कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई राइफल थी नहीं आज तक। एक इंसास इंसास है, उसको बोलते थे कि भाई वो जम जाती है, वो गर्म में गर्मी में गर्म हो जाती है, सर्दियों में ठंडी हो जाती है, ठीक है जी। अब क्या है, अभी तो रिसेंटली AK-47, AK-74 और एक और है, पता नहीं 108 है शायद, उसका भी शुरू हो चुका है प्रोडक्शन वगैरह। बहुत सारे इक्विपमेंट्स अब तो देश में ही बनने लगे। चलो जी, नंबर 6 एटॉमिक एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज, जो भी नेसेसरी उसके प्रोडक्शन के लिए, सही हो गया। हमने उसमें जीके में कर लिया था कौन कौन से एरिया में जो है अपना निकलता है। 8 में सीबीआई, ठीक हो गया। 9 ये प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द
डिफेंस ऑफ एयरफोर्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, कई बार क्या है किसी को अपराध करने से रोकने के लिए उसको क्या करते हैं, जेल में भेज देते हैं। ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, टू प्रिवेंट दी ऑफेंसेस। 18 एक्सट्राडिशन, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो हम दूसरे देशों से डिमांड कर रहे हैं भेज दो उनको यहाँ, ठीक है जी। 22 में रेलवे, 23 में हाईवेज है बेसिकली, ठीक है ना, 23 के अंदर हाईवे नेशनल हाईवेज, 24 के अंदर नेशनल वाटरवेज, ठीक हो गया जी। 29 के अंदर एयरवेज, एयरक्राफ्ट एंड एयर नेविगेशन आ गया, सिंपल। चलो जी, 31 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफ तो अभी बंद हुआ है, ध्यान है, टेलीग्राफ, टेलीग्राम जो पुराने समय में टेलीग्राम होता है, टेलीग्राफ बोलते हैं उसको, टेलीग्राम होता ना, वो भी बंद कर दिया, अभी रिसेंटली बंद किया, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। 34 कोर्ट्स ऑफ वार, ठीक है जी, ये जो पुराने राजे रजवाड़े होते थे इनके बच्चों के लिए, ठीक है जी, उनके किस तरीके से एडॉप्शन जो भी कुछ करना है, ये 34 में डाल दिया गया था यूनियन लिस्ट के अंदर। 36 में करेंसी, कोइनेज एंड लीगल टेंडर एंड फॉरेन एक्सचेंज, सारा का सारा, ठीक होगा जी, सही। 36 को याद कर लेना, 36 प्रकार के कॉइन, 36 प्रकार की करेंसी, 36 गुण। 38 जब करेंसी आ गई 36 में, तो 38 में आरबीआई आ गया, ठीक है जी। 38 में आरबीआई आया है, ठीक है जी, तो 40 में लॉटरी लगा रहे हैं, ठीक है जी, और 45 में बैंक में सेव करवा रहे हो, ठीक हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। 60 इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, पूछ सकते हैं क्योंकि ये कांड करते रहते हैं अपना। ये कौन सा होता है, ये कौन सा बोर्ड होता है जो वो लगाता है इसके अंदर कैची मारता है, सेंसर बोर्ड, ठीक है जी। 63 के अंदर एक तो नंबर 1 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्टार लगा लें इसके ऊपर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोला गया है। सिर्फ ये 3 यूनिवर्सिटियों को ही बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कहने का मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंस की उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देते हैं। अपनी कौन सी एमडी कौन सी है, स्टेट यूनिवर्सिटी केयू, ठीक जी, रेवाड़ी, मीरपुर, मीरपुर, बट ये रेवाड़ी से आगे निकल के मीरपुर, वो इधर रेवाड़ी और कोसली के बीच में, अच्छा उसके बारे में। बट ध्यान रखना नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ये सिर्फ 3 ही, नेशनल इंपॉर्टेंस पे जब आप रखते हो तो सेंटर से स्पेशल ग्रांट्स आती है भैया, ठीक है जी, स्पेशल ग्रांट्स समझते होगे, ठीक है ना, और अलीगढ़ का तो आप नाम सुनते रहते हो हर जगह, ठीक है ना, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, बहुत ह्यूज पैकेजेस होते हैं जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज के जो होते हैं। हाँ जी, 67 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, ठीक होगा जी। 69 सेंसस, जनगणना, ठीक है ना, कोई स्टेट नहीं कराता, सेंटर कराएगी, ठीक है जी। 70 के अंदर यूपीएस, आईएएस और यूपीएससी, ठीक हो गया जी। 77 में ध्यान रखो, 77 नहीं, 2 हथौड़े ऑर्डर, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, ठीक हो गया। 78 में हाई कोर्ट, ठीक हो गया। चलो जी 79 में एक्सटेंशन ऑफ द जुरिडिक्शन टू द हाई कोर्ट, कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, ये भी सेंटर के पास पावर है, ध्यान रखना, ऐसी ही पावर स्टेट के पास भी होती है अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के लिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के विषय में जो भी लॉ बनाना है, ठीक है जी, तो वो सिर्फ सेंटर बनाएगा, ठीक है ना। ये जो आपने 79 पढ़ा है एक्सटेंशन जुरिडिक्शन, ठीक है ना, ये स्टेट के पास भी है, इसके बाद आप स्टेट लिस्ट पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है जी। आओ 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल टैक्स, इनकम के ऊपर टैक्स, एमएसपी की बात नहीं हो रही है, यस, जो खेती की आय, खेती से जो आय है उसके ऊपर टैक्स की, है ना, हमारे देश में बहुत बारी छूटें मिलती हैं। अच्छा ये मैंने नहीं निकल गया, अदर देन है क्या, रह गया, रह गया, रह गया, रह गया, अदर देन है ना 82 में, ठीक है, इसको अदर देन को कर लेना जरा, मैं भी अदर देन, ठीक है जी। 84 पेट्रोलियम, और ये क्रूड करार की पूरी लिस्ट बनाई हुई है, बस इतना याद रखना 84 के अंदर है।
ठीक है जी। 88 सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है जी। 97 रेजुडरी। नीचे देख लो जरा टोटल कितने आइटम है, 97 आइटम है। ये कौन सी लिस्ट है, इसके अंदर सिर्फ यूनियन ही जो है लो बना सकती है। ठीक है जी। इसके ऊपर तुम्हारी मर्जी है, तुमने देखना हो देख लेना, वरना इसमें से ही आ जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है पॉलिटी में, शेड्यूल में से एक आधा फंसेगा। आओ जी, स्टेट लिस्ट पे आ जाओ। आइटम नंबर 1, आर्म्ड फोर्सेस अदर देन नेवी, मिलिट्री एंड एयरफोर्स। समझ गए हैं क्यों होगा, है ना। चलो जी। नंबर 2 पुलिस आ जाएगी, इंक्लूडिंग रेलवे वाली पुलिस और विलेज विलेज पुलिस। ठीक है जी। आइटम नंबर 3, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जज कौन बनाना है और कौन नहीं बनाना है, क्या नियम रहेंगे जज बनाने के, इनके कौन बनाएंगे, लोग क्या बोलते हैं अपना यूनियन, सेंटर, पार्लियामेंट। ठीक है जी। हाँ, उन कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर ये जो दूसरे ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे रीडर्स वगैरह होते हैं और क्लर्क्स वगैरह होते हैं, इनकी भर्तियां कैसे, ये स्टेट का प्रायोरिटी है। चलो जी। नंबर 4, सुनारिया जेल। ठीक है ना, जेल स्टेट का प्रायोरिटी होती है। प्रिजन्स हो गए, रिफॉर्मेटरीज हो गई, ठीक है ना, सुधार गृह, ठीक है ना, और ब्रोस्टल्स, ब्रोथेल भी बोल देते केवल, बट वो इज नॉट अ गुड वर्ड। साथ में पिलग्रिमेजेस अदर देन पिलग्रिमेजेस, दो देश से बाहर जाते हैं, हज यात्रा की बात नहीं हो रही है भैया, हमारे देश के अंदर उसकी बात हो रही है। ठीक है जी। अगर देश के अंदर यानी स्टेट के अंदर ही हो रहा है तो सीधा सिंपल कौन स्टेट करेगा। लेट्स से हरियाणा से पिलग्रिमेज हो गए कहाँ, ये साउथ इंडिया में बताना कोई, बालाजी, रामेश्वरम, बालाजी या काशी, जहाँ के जहाँ कहीं भी, हरियाणा में तो कोई नहीं रहा, हरियाणा में तो विरला ही कोई धाम है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये स्टेट का काम है, स्टेट देखिए, अगर मान लो कोई रूल वगैरह बनाना तो स्टेट बनाएगी। ध्यान है, दिल्ली की आपकी गवर्नमेंट ने को बस सर्विस सेवा को सेवा शुरू करी थी, ठीक है ना, इन्होंने कर लिया अपनी। हाँ, बस सर्विस है बट वो फ्री नहीं है, वो तो है, बस सर्विस अभी भी है बट वो फ्री वाली नहीं है। ठीक है ना, रोहतक बस स्टैंड से सीधा सालासर, मेहंदीपुर, ठीक है जी, और अब अच्छा जी, हाँ, खाटू सब इधर, अच्छा इस तरफ भी जा रहे हैं। और एक बस सर्विस तो शायद ऐसी है जो, हाँ, डायरेक्ट जा रही है। ठीक है ना। चलो जी। 8, शराब और दूसरे जो नशे पते हैं, है ना, जुबा, कैंसरी और फलानी। हाँ जी। नंबर 10 पे आ जाओ बड़े ध्यान से, ब्यूरियल और क्रीमेशन। ठीक है जी। क्रीमेशन हिंदुओं वाला, ब्यूरियल मुस्लिम्स का, मुस्लिम्स या फिर नॉन हिंदूज का। ठीक है जी। और उनका ग्राउंड्स, ठीक है ना, कौन कौन से ग्राउंड्स रहेंगे इनकी। 21 में फिशरीज, स्टेट का प्रायोरिटी है भैया। 23, रेगुलेशन ऑफ माइंस। लेट्स से हरियाणा के अंदर किसी खदान का, किसी मिनरल का पता लग जाए, ठीक है जी, तो सेंटर की, बेसिकली सेंटर के लिए संपदा नहीं है वो स्टेट के लिए पहले। ठीक है जी। 20, गैस एंड गैस वर्क्स। ठीक है जी। 21, सीएम योगी को सुना होगा, कितने लाख करोड़ का जो है मुनाफा हो गया, एक सिर्फ एक फेयर, एक महाकुंभ से, है ना। ये स्टेट के खाते में जाएगा सारा का सारा, इसमें सारा नियमन करना स्टेट का ही है, जितना पैसा आएगा स्टेट का है वो। ठीक है जी। चलो जी। फिल्म सेंसर बोर्ड कहाँ था, सेंटर में था, कितना, 69। ठीक है जी। देखो, बट थिएटर्स और जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस है वो कहाँ है, वो किसके प्रायोरिटी में है, वो किसकी लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में। आइटम 25 है क्या, देखो जरा एक बार, ऐसे मत करो यार। फिशरीज 21 में हो गया है,
गैस, गैस। हाँ, ये उल्टा हो गया ना, हम तो नंबर वाइज चल रहे हैं। पता नहीं 20 कहाँ से आ गए, ये दोबारा से रिपीट हो गया, इनको चेंज कर लेना जरा। ठीक है जी, ये 25, और ये 28। ये 33 वाला तो ठीक है, चलो जी, ये 33 वाला ठीक है। थिएटर्स और ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस। ठीक है जी, बैटिंग, बैटिंग समझते हैं ना, शर्त, सट्टा। ये भी इन्होंने किया है, स्टेट ही करेगा वो, है ना। जैसे पंजाब की अपनी अपनी बैटिंग वो है, टिकट वगैरह निकालते हैं, बैसाखी बम्पर, है ना, ऐसे। वो तो एक सेंट्रल नियमन कर रहे हैं बस इनका, ठीक है ना। भाई इसमें कितना पैसा लगेगा, क्या नाम होगा, कहाँ कहाँ होगा, हाँ, वो यही करेगा, स्टेट ही करेगा। हाँ जी, ये लो जी 46, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स यदि लगाना है तो वो स्टेट ही लगाएगा। ठीक है जी। अभी थोड़े दिन पहले ये पंजाब के अंदर ड्रामा हुआ था, भारतीय किसान यूनियन, ये जो फेक से किसान घूमते रहते हैं, इनकी छिताई हुई थी। ठीक है जी। अब वो बोले चलो तिल्ली घेरते हैं। ठीक है जी। तो किसी उसने अखबार वाले ने कह दी भाई, अरे भैया एमएसपी डिसाइड करना और ये डिसाइड करना, तो ये तो स्टेट का है, इसमें सेंटर क्या करेगा। फिर बोला कि पहले भी तो बैठे थे, वो पहले बैठ गए थे। ठीक है जी, ध्यान रखो। 47, सक्सेशन टू द एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट का प्रायोरिटी है। 54, टैक्सेस ऑन द सेल ऑफ पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस एक्सेट्रा। सही। आजकल तो रोहतक में घरों में पहुंच गई गैस। ठीक है ना, वो पाइपलाइन लगा दी है। ठीक है ना, हाँ लगी हुई। हमारे वो सेक्टर में तो पहुंच गया ये, शहर का पता नहीं। ठीक है जी। 59, स्टार लगा लेना, टोल्स। 65, जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। बट ऐसा नहीं है, हरियाणा का सरकार जो है वो तमिलनाडु के कोर्ट्स के लिए कुछ रूल बना देगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, ऐसा नहीं, सिर्फ स्टेट की, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। 66, रेज्यूटरी फी कलेक्शन की पावर। रेज्यूटरी कौन सी, जो उधर यूनियन लिस्ट में नहीं। डन हो गया, सही। मोटा मोटा इस पे स्टार लगा दिया मैंने, लगवा दिया मैंने आपको। इस पे जरा स्टार लगाओ, 2, 3, 4, 8, 10, 23, 25, 28 दोनों, 33, 46, 54, 59। ठीक है ना, इस पे और मोर इंपॉर्टेंट भी लगा देना। अच्छा, टोटल कितने थे उसमें, स्टेट स्टेट लिस्ट, उसमें कितने थे, 66 ही उसमें। कॉन्करेंट का देख लो, कॉन्करेंट का क्या मतलब है, यूनियन और स्टेट दोनों इसमें लॉ बना सकते हैं। ठीक है जी। आइटम नंबर 1, क्रिमिनल लॉज, है ना, जितना ये बीएनएस वगैरह है। ठीक है जी, इसके अंदर हम स्टेट वाइज अमेंडमेंट भी पढ़ते हैं। नए वाले में तो खैर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम आईपीसी वगैरह उठाएंगे तो उसमें है। ठीक है जी। ऐसे ही क्रिमिनल प्रोसीजर जो लॉज है। ठीक है जी। बीएनएसएस में भी जब हरियाणा को जरूरत पड़ेगी तो उसके अंदर अमेंडमेंट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है जी। तीसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है जी। दिल्ली से ही ऑर्डर आएगा क्या, यहाँ तो कोई आतंकवादी घूमेगा जिससे स्टेट को खतरा होगा, उसकी सिक्योरिटी को खतरा होगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार करेंगे, दोनों में। ठीक है जी। चलो जी, प्रिजनर्स को पहले तो देखो, इनको बंद कर रहे हैं आइटम नंबर 3 के अंदर। ठीक है जी। पहले तो इनको हम बंद कर रहे हैं। बंद करने के जो बात है, बंद करने के बाद इनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं आइटम नंबर 4 में। सही है जी, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। चलो जी, मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर्स, अडॉप्शन, विल एक्सेट्रा, जो भी लॉज बनाने हैं स्टेट वाइज अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है जी। 6, स्टार लगा लेना,
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ऊपर 1 2 3 पे स्टार लगा लो, चारों पे स्टार लगा लो इसको, देखो ठीक है जी। 12 में एविडेंस और ओथ्स दोनों, यानी स्टेट भी बना सकता है इसके रिगार्डिंग रूल्स, ठीक है जी, और सेंटर भी बना सकता है। 13 स्टार लगा लेना सीपीसी, ठीक है जी, स्टार लगा लो। 17 प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, 17 ए फॉरेस्ट आ गया, है ना। अगर इनको क्रूएलिटी से बचाना है एनिमल्स को, कहां 17 ए में फॉरेस्ट छोड़ दो भैया। हाँ जी। 20 इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, 20 ए स्टार लगा लो, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, स्टार लगा लेना इसको। 26 स्टार लगा लो, लीगल मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन, 33 ए पे स्टार लगा लो, वेट्स एंड मेजर्स एक्सेप्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। 34 बस वैसे याद रखना, प्राइस कंट्रोल। एक स्टेट के अंदर हरियाणा में लेज के चिप्स का पैकेट कितने में बिकता है वो स्टेट गवर्नमेंट बता रही है आप, ठीक है जी, सही डन। चलो हाँ जी। 38 इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट वाइज अलग अलग होती है। 46 jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in the list, ठीक है जी। जो लिस्ट 1 में है वो आप लिस्ट 3 में डाल के उसके लिए काम नहीं करोगे। जो लिस्ट 2 में है, लिस्ट 2 में तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं, तो लिस्ट 1 में जो काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो यही काम वो आप यहाँ पे करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। एक सवाल यहाँ पे आ जाता है, क्या स्टेट भी इस तरीके की पावर रखती है? हाँ रखती तो है, ठीक है जी। जो रेजिडरी कलेक्शन फी कलेक्शन है वो किस में आ जाएगा? 47 में आ जाएगा। इसमें टोटल कितने हैं? 47। बोथ दो है इसके अंदर लॉ बना सकते हैं, ठीक है जी। पूरी उम्मीद है क्योंकि पॉलिटी का है और दूसरा लॉ से रिलेटेड है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे जो शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आने की उम्मीद है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा इंग्लिश में से, ठीक हो गया जी। चलो अब आ जाओ आगे। आज जुडिशरी का पोर्शन निपटा लेते हैं। जुडिशरी का पोर्शन निपटाने के बाद आज मैं आपको मोटा मोटा इलेक्शन 2024 का करवा दूं, मोटा मोटा करवा दूं, एक आधा पॉइंट आने की उम्मीद है। जैसे भाई यंगेस्ट कौन सा है इस बार, ओल्डेस्ट कौन सा है इस बार, एसटी कम्युनिटी से कोई महिला एमपी है क्या, ठीक है जी। इस तरीके से मोटा मोटा एक बार करवा देंगे, ठीक है जी। ये कंप्लीट हो जाएगा। इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों निपटाएंगे। जुडिशरी के अंदर ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटी में तीनों आती है, ठीक हो गया। चलो अभी तो लगेगा 1-2 दिन तो लगेगा, डिक्लेयर हो जाना देखो ऑफिशियल गजट में। सीपी राधारमन हो जाने दो। हाँ जी 124 लेटेस्ट नहीं है किसी के पास? लेटेस्ट अपने पास, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये देख लो कितने जजेस आप, इसी 124 में। चलो पढ़ लेते हैं। हाँ जी, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेन क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जा रहे हैं तो आर्टिकल नंबर पूछ सकते हैं, बाकी सारा जीके के पर्सपेक्टिव से है, ठीक है जी। देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल, जब तक कि पार्लियामेंट ना बता दे, एक लार्जर नंबर, एक बड़ा नंबर ऑफ नॉट मोर देन, बताओ कितना है नंबर लिखा हुआ है, नंबर को नीचे रेफर करो, कितना भी नीचे देखो 7 के ऊपर नंबर होगा, 7 पे नंबर नीचे देखो 33, ठीक हो गया जी। नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, तो कितना है? 33 + 1 है, ठीक है ना। फिलहाल डन हो गया। चलो जी हटा दो इसको, दूसरे पॉइंट को, ठीक है जी। सीधे 5 पे आ जाओ। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ द जजेस, ठीक है जी। क्या इनको हटाया जा सकता है? यस, प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ऊपर इनको हटाया जा सकता है, ठीक है जी। कल ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर मना किया गया था कि पार्लियामेंट के अंदर आप किसी भी जज के कंडक्ट के ऊपर सवाल निशान या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, 121, ठीक है जी। और वाइस वर्सा पार्लियामेंट के ऊपर भी ड्यूटी लगा दी ना, जजेस के ऊपर भी ड्यूटी लगा दी जुडिशरी के ऊपर, कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो भी कार्रवाई होती है आप उसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं करो,
122, 121, 122, ठीक है ना। चलो 124 से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, 124 बी छोड़ दो, 124 सी छोड़ दो, ठीक है जी। 125 पे सिंपल सैलरी से याद रखो, ठीक है जी। इनकी सैलरी कहां से आती है, ये देखो 125 का एक पहले प्रोविजन का लास्ट वर्ड सेकंड शेड्यूल से आती है, ठीक है ना। अगर पार्लियामेंट ने कुछ और डिसाइड कर रखा तो ठीक है, वरना सेकंड शेड्यूल बताएगा क्या होगा सैलरी। हाँ, सैलरी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी की भी सैलरी का जिक्र हो, यही सेम लैंग्वेज है। अगर पार्लियामेंट ने कुछ स्लैब अलग से बना दी, क्योंकि देखो सैलरी तो अदरवाइज बढ़ती रहती है, शेड्यूल 2 के अंदर तो वही है पुरानी, ठीक हो गया बेसिक। हाँ जी, चलो जी। 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस से याद रखना, सिंपल। 127 एडहॉक जजेस, ठीक हो गया जी। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है भैया ये, ठीक है जी। और इसके पास क्या पावर है, इंक्लूडिंग पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लिया, किसी भी जर्नलिस्ट को पकड़ लिया, किसी को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। क्या कि तूने हमारे खिलाफ ये कैसे बोल दिया, आज सुबह जुडिशरी क्लास में जिक्र होगा, यही है अपना आर्टिकल, ठीक है जी। चलो 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ इतना याद रखो, पढ़ कुछ नहीं रहे इसके अंदर, ठीक है जी। कौन डिसाइड कर रहा है, बेसिकली पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, जुडिक्शन पे आ जाओ सीधा, ओरिजिनल जुडिक्शन 131। बताओ सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से केसेस का ओरिजिनल जुडिक्शन है, सिंपल सवाल है, कौन से केसेस का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल का ब्रीच हो जाता है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सिंपल हो गया। और एक 139 इसके अंदर भी आएगा, वो फंडामेंटल राइट्स वाली रिट्स, ठीक है ना, और नॉन फंडामेंटल राइट्स वाली रिट 139 के अंदर, 139 कह रहा हूँ कौन सी, हाँ 139 वाली, ठीक हो गया जी। ओरिजिनल बिल्कुल जो डायरेक्ट जुरिडिक्शन है वो कहां से शुरू हो रहा है, 131 से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। 132 में क्या है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है जी। किसमें, सुप्रीम कोर्ट इन द अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है जी। देखो जरा, जो नंबर 1 है सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक हो गया। ये कहां गया, हाईलाइटर, ये है ना हाईलाइटर, ये लो, सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स वाली जो अपील जो है, कहां से, हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। चलो जी, फिर आ जाओ 133 में, अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स, ठीक है जी। जो अदरवाइज जो मैटर बच गए, बाकी सारे तो सिविल ही बच गए, क्योंकि उनमें तो निकल गया, ठीक है जी, वो इधर आ जाएगा। चलो जी 134 अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है जी। ये हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं तो नहीं पढ़ लिया है, वेदर सिविल एग्रीमेंट, ठीक है जी, ठीक है। ये तो टेरिटोरी के हिसाब से आ गया, ठीक है ठीक है। 133 में सिविल, 134 में क्रिमिनल अपील, 134 ए स्टार लगा लेना इस पे, ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ में जो अपील आती है, जो पिटिशन आती है, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी। एवरी हाई कोर्ट ये फिटनेस सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, हर एक हाई कोर्ट इशू करता है, ठीक है जी। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो पार्टी पहुंच गई है, ठीक है ना, और वकील साहब को ये लग गया कि हाई कोर्ट के जस्टिस साहब इसको तो उड़ाने वाले, ठीक है ना, तो वो बजाय के उड़वा दे इसको, वो क्या कर लेते हैं, वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ये तो मेरे आंखों देखी हुई बात है, ठीक है ना, वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि योर लॉर्डशिप, उनको पता लग गया आज मूड ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आप जी इस पे प्लीज, मेरा क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसके अंदर, या कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, या किसी बेएड का क्वेश्चन है, ठीक है जी, और क्या है इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से है कि हाई कोर्ट या फिर किसी दूसरे कोर्ट के पास पावर नहीं है, तो आप प्लीज इसको एक फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दो, सो एज टू इनेबल मी टू प्रेजेंट द सेम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। तो फटाफट से 134 ए में सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। छोड़ दो 135, 136 स्पेशल लीव पिटीशंस, एसएलपी 136 में, ठीक हो गया, याद हो जाएंगी। चलो जी 137 में रिव्यू की पावर है भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं पॉलिटी में, ठीक है। रिव्यू क्या होता है, अपनी ही जजमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट का तो
पूरी, इट इज ए क्रॉनिकल इशू कि वो क्या है कि आज कुछ बोल दिया, ठीक है जी, देश का रिएक्शन आ गया, अब क्या है, डिसीजन पलट दिया। ठीक है ना, बिल्कुल रिसेंट का तो नुपुर शर्मा का है जी, डॉग्स वाला, हाँ डॉग्स वाला है। और अभी ये मेरे ख्याल अभी इनका भी इनके ऊपर भी यही हुआ। ये बेचारे घूम रहे हैं डीए बनने के लिए, इनके लिए कुछ क्यों नहीं करती सुप्रीम कोर्ट। चलो सिंपल, 138 में एनलार्जमेंट यदि करनी है सुप्रीम कोर्ट की तो कौन, पार्लियामेंट कर देगा बाय लॉ। ठीक है ना, यूनियन लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट किसके हाथ में है, यूनियन के पास, सेंटर के पास, सेंटर मतलब पार्लियामेंट के पास। ठीक है जी, चलो जी 139 में कौन सी रिट्स हैं, अदरवाइज देन दी फंडामेंटल राइट्स वाली रिट्स। ठीक हो गया जी। 124 में फटाफट बताओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट 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 कर लेते हैं। 124 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, फिलहाल कितने हैं, 33+1, हमेशा ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक है जी, सीधा 125 में सैलरी है। ठीक है जी, 126 में एक्टिंग, 127 में एडोक, 129 में सीधा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है जी, 130 में कहां कहां पर सीट है, फिलहाल तो दिल्ली में। ठीक है जी, 131 से जुडिक्शन शुरू हो जाएगा, ओरिजिनल जुडिक्शन 131। उसके बाद 100 देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना, 132 है इसके बाद। ठीक है ना, टेरिटोरियल के हिसाब से। ठीक हो गया, जनरल अपील है टेरिटरी के हिसाब से। ठीक होगा जी, चलो जी। फिर 133 में सिविल, 134 में क्रिमिनल, 134A में यस फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है जी, 135 को पढ़ना है पढ़ लेना, वरना जाने दो। 136 SLP है। ठीक है जी, 137 रिव्यू। ठीक हो गया जी, 138 में एनलार्जमेंट है, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना 139 सीधा कौन सी है, राइट्स अदरवाइज देन दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक हो गया जी, आगे आ जाओ। 139A ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। यस, हम इस आर्टिकल को, जैसे हम CPC पढ़ रहे हैं अपने जुडिशियल क्लासेस के अंदर, किस सेक्शन के साथ पढ़ सकते हैं, 23 रीड विद 25 रीड विद आर्टिकल 139A। छोड़ दो एंसिलरी पावर को। हाँ जी, 141 सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लॉ डिक्लेयर कर दिया वो तो बाइंडिंग हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, 142 के अंदर क्या है, हाँ आर्टिकल, सिर्फ याद करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर। ठीक है जी, जो पावर 151 CPC हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स को देता है, जो पावर BNSS 528 सिर्फ हाई कोर्ट को देता है। ठीक है ना, ऐसी ही एक आर्टिकल 142 है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि भाई जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। ठीक है ना, फिर इसका लाभ उठा के फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी क्या किया, महामहिम साहिबा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू को ये बोल दिया कि आप जो है ये बिल लेकर नहीं बैठ सकते, फटाफट साइन कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद जब डांट लगी तो चुपचाप, वो ऑर्डर का जिक्र ही नहीं है, वो कहाँ है यार, कहाँ नहीं, वो अपने आप की तरह। ठीक है जी, गवर्नर तक तो करती है 3 महीने का टाइम। हाँ जी, 143 में भी इसको बोलते हैं सजेशन का जुडिक्शन या फिर ओपिनियन का जुडिक्शन। ठीक है जी, किसके पास है, सिर्फ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है ओपिनियन ले सकता है, डिक्टेशन नहीं लेगा। हाँ, डिक्टेशन नहीं लेगा, इसी कारण से डिक्टेशन नहीं लेगा, सिर्फ ओपिनियन लेगा। ठीक है ना, जैसे अबुल कलाम आजाद जी ने एक बार क्या हुआ, एक वो धनंजय धनंजय करके था, उसने, कोई जेलर था, जेलर की लड़की का रेप कर दिया था उसने वैसे, तो उसको जो है डेथ पनिशमेंट वगैरह मिली थी। ठीक है जी, अब वो जेल के अंदर था, उसकी मर्सी पिटीशन गई। ठीक है जी, तो ना ना, ये तो स्टेट की प्रायोरिटी उसके ऊपर जाती है। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट के अंदर भी गृह मंत्रालय होता है। ठीक है ना, होम सेक्रेटरी होता है, स्टेट का भी होता है और सेंटर का भी होता है। ठीक हो गया जी, तो वहां से जाती होती है। ठीक होगा जी, चलो जी ठीक है। तो कलाम साहब ने, मेरे को याद है न्यूज आई थी, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लिया था इसका, और आउटराइटली निकलो यहाँ से, कोई कोई मर्सी नहीं आपको, कोई दया नहीं। बड़ा फेमस केस है, जरा इसके बारे में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। वो पता नहीं आज भी वो किसी वो जल्लाद से पूछा कि भैया तेरे हाथ नहीं कांपे,
ठीक है ना। तो उसने डायरेक्ट जवाब दिया कि ये धनंजय को जब फांसी दी, जब मेरे हाथ कांपे थे, मेरे को पसीने आ गए थे, ये था वो, तो पता नहीं ये, पता नहीं पर्टिकुलर तो नहीं पता, शायद एमपी, छत्तीसगढ़, ये बिहार झारखंड इस तरफ का, या यूपी का इस तरफ का ही केस। बहुत बहुत टाइम हो गया इसको, देख लो कब क्या क्या टेन्योर था एपीजे साहब का, याद है किसी को? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बना के गए थे। ये वो वाला टाइम है 2000 के अराउंड सर। हाँ 2000, 2002 से लेकर कुछ 2007 तक, ठीक है ना। 4 में तो खुद ही ठीक है जी। रूल्स 145 में डन, सीधा सीधा कर रहे रिवाइज। 143 में क्या है? ओपिनियन वाला जुडिक्शन, ओपिनियन जुडिक्शन से याद रखो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट बोल देगा 1 2 का 4 नहीं, 1 4 का 3, फालतू का जोक है, ठीक है ना। 142 इनहेरेंट पावर, ठीक है ना। सिंपल। 141 में जो भी लॉ डिक्लेयर करती है वो बाइंडिंग हो जाएगा। 141 है, ठीक है जी। 140 छोड़ दो। 139 ए ट्रांसफर, 139 रेड जुडिक्शन, ठीक हो गया जी। 137 रिव्यू, 136 एसएलपी, 134 ए यस सर्टिफिकेट वाला, 134 क्रिमिनल के अंदर अपील, 133 सिविल में अपील, 132 जनरल अपील टेरिटरी के हिसाब से, ठीक है जी। 132 हो गया। 131 सिंपल जुडिक्शन बता रहे हैं, ठीक हो गया जी। 131 हो गया। 130 सीट्स, ठीक है ना। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना। 129 आ गया। 128 एडो, 100 ना ना 127 पे एडो है ना, ऐड होके 127 पे है। 126 पे एक्टिंग है, 125 में सैलरी है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है। डन हो गया। याद करते हुए चलना, मजा तभी आएगा। और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्फिडेंस बन जाता है ना बच्चे का, फिर वो छोड़ता नहीं पेपर। ठीक है जी, छोड़ दो 146 को, छोड़ दो। हाँ जी, सीधे आ जाओ हाई कोर्ट पे। 214 आर्टिकल 214। हाँ जी, सिंपल। देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। अब उसमें कितने जस्टिस या जजेस बैठे होंगे वो तो देखो स्टेट के लिए, ठीक हो गया। हाई कोर्ट किसकी लिस्ट में? यूनियन में भी है, ठीक है ना, और स्टेट में भी है, ठीक हो गया जी। चलो 215 साइड में लिख लेना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट कितने में? 129 में। हाई कोर्ट 215 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट सिर्फ नंबर से याद कर लो। 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। कल एक और भी डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है ना, कौन किसको शपथ दिलवा रहा है और कौन किसकी नौकरी खा रहा है, ठीक है जी। किसके सामने शपथ हो रही है, किसको रेजिग्नेशन जा रहा है, ठीक है जी। ध्यान रखना जितने भी ये डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन सब में से फंस जाएगा, ठीक है ना। छोड़ दो, आगे आ जाओ, उसमें से देख लेना इसको। Oath and affirmation by the judges of the High Court. Every person appointed to be a judge of a High Court shall before enter upon his office make and subscribe before governor. ठीक होगी जी। अगर गवर्नर नहीं है तो फिर some other person appointed by him. रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, ये नॉर्मल है। मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से कोई बंदा एज ए जस्टिस रिटायर हो गया, तो वो ना तो पंजाब में प्रैक्टिस कर पाएगा ना हरियाणा में प्रैक्टिस कर पाएगा, ठीक है ना। ये दो स्टेट छोड़ के कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तो ये वैसे भी कर सकते हैं। जितने भी जस्टिस होते हैं, लेट्स से एक जस्टिस ऐसा है जो पिछले 30-35 साल से जस्टिस रहा हो, ठीक है ना,
छोटी सी उम्र में जस्टिस लग गया होते हैं, देखा होगा ना कैसे हाई कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट में आ जाते। नंबर वन तो सुप्रीम कोर्ट उठा लेता है इनको, मान लो किसी का इतना लंबा कार्यकाल हो, लेट से किसी को नहीं उठाया, किसी की सिफारिश वगैरह नहीं है, या फिर जो भी हो कुछ चमत्कार हो गया होगा, ठीक है जी, और उसको हर एक स्टेट में जाके जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया बीइंग अ जस्टिस, ठीक है जी। अब वो सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट डन, ठीक है। सैलरी सैलरी भी सेम है, सैलरी के लिए भी सेम है, आगे आ जाओ। ट्रांसफर छोड़ दो, सिर्फ नाम याद रखो। 222 में क्या है, ट्रांसफर है। 223 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस, ठीक है जी, सिर्फ हेडिंग हेडिंग से याद कर लो। 224 ए अपॉइंटमेंट रिटायर्ड जजेस, सिर्फ हेडिंग से याद कर लो। जुडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स, ठीक है जी। पावर 226 227 की रिट्स लगती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये देखो इधर लिखी हुई है भी, ये जो अपनी रिट्स होती हैं इनको याद करने का एक तरीका बताया था क्लास के अंदर। ये कई बार ऑर्डर से पूछ लेते कि भाई ऑर्डर बताओ किस ऑर्डर में लिखी हुई है, तो कैसे, हमने PQC, ठीक है सही, हमने हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, P फॉर प्रोहिबिशन, Q फॉर क्यू वारंटो, C फॉर सर्चियोररी, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगी, पूछ लेते हैं और उम्मीद है पूछा जाएगा इसमें। 27 में भी सेम है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, यस, अपनी स्टेट में तो सुपरिटेंडेंट के जैसे काम करेगा। 213 भी तो था इसमें। वो वाला आर्टिकल कौन सा है, एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए, मतलब एक ही हाई कोर्ट होती है। हाँ कौन से वाला था वो आर्टिकल, हाँ 231 आगे आएगा। मैं भी कहूँगा ऐसा ऐसा नंबर निकल गया। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस आ गया 227 में। ट्रांसफर ऑफ केसेस 228, चलो जी छोड़ दो, एक्सपेंसेस ऑफिसर्स इनके छोड़ दो, हाँ ये पढ़ दो। 230 एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। अब चंडीगढ़ में है ना, यूटी है ना, ठीक है ना, चंडीगढ़ यूटी में अगर वहां पे कोई हो जाए तो उसकी अपील कहाँ जाएंगी, उसके लिए हाईकोर्ट कौन है, अपना पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है उसके, ठीक है जी। इसी कारण से 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है जी। नीचे देखो वन का लास्ट, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक हो गया। इसका परफेक्ट एग्जांपल अपना ही हाई कोर्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा एक ही है, अब अलग कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है ना, अंडमान निकोबार के लिए भी। और एक समय पर जितनी भी 7 सिस्टर्स हमारी होती थी, ठीक है ना, वो अपनी ईस्टर्न स्टेट सबके लिए कोलकाता ही था। कोलकाता के बाद ढाका का नंबर आता था, ठीक है जी। आओ जरा, जो बच्चे छोड़ देते हैं 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। सर अब तो इन चीजें रहती है तेलंगाना के हैदराबाद, अरे तेलंगाना आंध्र प्रदेश अभी अभी सर, हाँ चला अलग मैं लिस्ट दूं, लिस्ट भेजू मैं, एक लिस्ट भेज देता हूँ आपके पास, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की पहली हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट तो ना 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 अलग अलग, मैं लिस्ट भेज दूंगा, ये फिर बना के एक बार देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे डिस्कस कर देंगे, वो अननेसेसरी क्यों हाँ टाइप कर रहे हो, ठीक है जी। हाँ जी काम पे आओ। 233 से जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस शुरू हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्संस टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन, ठीक है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो रही है और प्रमोशन से भी आ रहे हैं, ठीक है ना। पता होगा ना जो सीनियर जजेस लगते हैं एडीजे, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आते हैं, ठीक है जी, और प्रमोशन के थ्रू भी आते हैं। स्टेट शेल बी मेड बाय द गवर्नर, अंडरलाइन कर लेना, गवर्नर करेगा, ठीक है जी, ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन, बिल्कुल सही बात है। पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन स्टेट शेल बी,
हटाओ हटाओ इसको हटाओ। 233A वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट एसेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, छोड़ दो, सिर्फ हेडिंग से कर लेना। 234 रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी जुडिशियल सर्विसेज होती है? जूनियर जुडिशियल, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर, इनको भी शपथ दिलवाने का काम, जो अपने यहाँ जजेस वगैरह अपॉइंट होते हैं उनको भी शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड बाय हिम इन दैट बिहाफ आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी से बात करने के बाद, एंड विद द हाई कोर्ट, एंड को प्लस कर लेना, एंड को प्लस लगा लेना और हाई कोर्ट को भी अंडरलाइन कर लेना। 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये तो सबको पता है, सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना, ठीक है जी। इंटरप्रिटेशन छोड़ दो। 237 एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट, ध्यान रखो, या फिर जब कभी भी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आता है हमेशा सिविल जज जूनियर डिवीजन के नाम से आएगा, ठीक है ना, और जब सीनियर का आएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से आता है, ठीक है ना। यानी जेएमआईसी फॉर क्रिमिनल केसेस फॉर लोअर जुडिशरी, ठीक है ना, और सेशन वाले के लिए सेशन कोर्ट का कभी भी नाम नहीं, ठीक हो गया। तो आओ जरा, जो ऊपर आपने पढ़ा 233 से लेकर 236 तक, वो सारा का सारा सर्टेन क्लासेस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स जो ये है इनके ऊपर यूं का यूं एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अगर इनके सबऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो फिर जेएमआईसी का बॉस कौन? डिस्ट्रिक्ट पे सेशन कोर्ट, फिर सुपर बॉस हाई कोर्ट, सुपर से भी ऊपर का बॉस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये सेम चीज इसके ऊपर लागू हो जाएगी, ठीक हो गया। हाई कोर्ट में मेन मेन दोहरा लें एक बार दोबारा से, सही। सुप्रीम कोर्ट का तो आई होप आपको याद हो गया होगा, सुप्रीम कोर्ट 1 2 4 से शुरू हो रहा है, हाई कोर्ट 2 1 4 से शुरू हो रहा है, मिलते जुलते से हैं। 215 में क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है जी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 217 में 216 में पता लग रहा है, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट और कंडीशंस हाई कोर्ट के जजेस की कहां? 217 के अंदर, ठीक है जी। इनकी ओथ अफर्मेशन 219 में है, कौन है? गवर्नर करवा रहा है, ठीक है जी। ये फिर प्रैक्टिस प्रोक्टिस का बता रहे हैं 220 में, ठीक है जी। 221 में इनको सैलरी मिल रही है, ठीक है जी। 222 में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है जी। 223 में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही है, ठीक है जी। 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस की बात हो रही है, छोड़ दो इसको, 224 की कोई आवश्यकता नहीं। 226 227 रेड जुरिडिक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। 227 की हेडिंग जरूर याद कर लेना, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, ठीक है ना। कभी भी कोई भी रिट फाइल होती तो हमेशा रिट पिटीशन सर्च्योररी व्हाट्सएवर, ठीक है जी, अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस हिसाब से जाती है। क्यों? रिट तो कर दी, लेकिन ये पूरे स्टेट के ऊपर बाइंड भी तो करनी है, सुपरिटेंडेंसी भी तो देनी है इस रिट के डिसीजन को, ठीक है ना। इस वजह से 227 भी उसके अंदर लगा देते हैं, ठीक होगा जी। फिर आ जाओ सीधा 230 एक्सटेंशन ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरीज। फिर 231 एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट, इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगे, ठीक है जी। 233 के अंदर सीधा डीजे, 233 में डीजे वाला बाबू बैठा है, ठीक है जी। चलो जी, 233 में वैलिडेशन की बात हो रही है, 234 में इनकी रिक्रूटमेंट की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट जजेस की, ठीक हो गया जी। चलो जी, 235 में कंट्रोल और सबऑर्डिनेशन की बात हो रही है। 236 छोड़ दो, पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना छोड़ दो। 237 के अंदर क्या है? एप्लीकेबल कर रहे हैं, ठीक है ना, अप्लाई कर रहे हैं। जो ऊपर आपने 233 से लेकर 236 तक जो भी आपने पढ़ा है वो सर्टेन क्लासेस तक, एक बार इसके अंदर देख लो जरा। 237 1 2 3 4, चौथी लाइन लेफ्ट साइड से, क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, ठीक हो गया जी। सिंपल 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 है, चलो। सही हो गया जी। चलो जी, कितने टॉपिक निपटा लिए हमने? जुडिशरी सारी कंप्लीट हो गई है जी, लिस्ट के अंदर हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मार दिया है, ठीक है जी। आओ जरा एक बार फंडामेंटल राइट, ये एसेट्रास वेसेट्रास करने से पहले डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज निपटा लेते हैं आज।
आ गया। क्या हम- पहले क्या नहीं करे, आप चलो चलो डीपीएसपी और फंडामेंटल टू, चलो कोई नहीं, पहले क्या मैंने देख। हाँ जी, बताओ जी। इक्यावन है, तो ओरिजिनली तो था नहीं, ये आया है बाद में। ठीक है जी, किसके थ्रू आया है? हाँ रशिया, सोर्स रशिया है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है जी, कौन लेके आया इसे? 42nd अमेंडमेंट है। ठीक है ना, सारे के सारे उल्टे पुल्टे काम नहीं हुए थे 42nd के अंदर, थोड़े बढ़िया काम भी हुए थे। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, सही, इनको एबीसीडी करके याद कर लेते हैं। देखो जी, ए फॉर एंथम, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्वेश्चन डन है इसमें से। ठीक है जी, नंबर 1 तो यही पूछ लेते हैं कि ओरिजिनली ये कितने थे, ये देखो, है ना, के बाद में आया। नंबर पूछ लेते भाई, ए से लेकर के तक है या जे तक है। ठीक है, आओ जरा नंबर 1 2 3 4 करके या एबीसीडी करके याद कर लेते हैं। देखो जी, अबाइड बाय किसके द्वारा? नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और जो भी नेशन का जो आइडिया है, इज्जत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आज की डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो क्या कोराम मच रहा है, और वो देखो यूट्यूबरों ने आग लगा दी नेपाल को, भाग गया उनका तो पीएम तो भाग गया, पार्लियामेंट का आग लगा। वो तो भागना ही था, वो तो भागना ही था, चाइना की गोद में बैठा हुआ मुल्क था। ठीक है जी, हमने तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर, अपने यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, इवन ये सिर्फ मोदी मोदी की बात नहीं है, इवन मोदी से पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी, उनको भी चाइना से दूर रखते थे उनको। ठीक है जी, ये जो केपी शर्मा, जो ओलिया ओलिया जो भी है, यो जो भी है, ठीक है। हाँ, ये जो बंदा क्या है, ये इसकी पॉलिसी क्या है कि मैं चाइना की तरफ देखूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखो, जी जहां जहां बॉर्डर लगता है अपना नेपाल का, इधर से अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम थोड़ा सा, ठीक है जी, कई सारे स्टेट के साथ इनके क्या बोलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे। ठीक है जी, एक नदी है, वो कई बार इधर कई बार इधर यूं करके करने लग जाती है। ठीक है जी, और आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। ठीक है जी, पाकिस्तानी अब यहाँ से तो आ नहीं सकते क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स इतने ज्यादा है, रुक नहीं सकते। ठीक है जी, तो कहाँ है, उधर से आते हैं। ठीक है जी, बहुत हब्स बने हुए वहां पे, मदरसा आजम नौदस, पता नहीं क्या क्या बना हुआ वहां पे, वो पूरा आतंकवाद का सिस्टम वहां पे चल रहा है। ठीक है जी, अब क्या है, ऊपर से चाइना की पॉलिसीज पे चलना। अब चाइना की पॉलिसी क्या है, चाइना की पॉलिसी सिर्फ विस्तारवाद की है और कोई पॉलिसी नहीं उसकी। ठीक है, चाइना का नक्शा देखा है, चारों तरफ जितने भी देश हैं, एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो। ठीक है ना, कुछ देश तो, कुछ देशों के बॉर्डर के बीच में तो समुद्र आ जाता है, लेकिन उनके साथ भी बॉर्डर इश्यूज हैं, जैसे कि ताइवान है, और जैसे कि अपना ये हांगकांग है, ये भी थोड़ा सा समुद्र में। नहीं, अभी भी रिपोर्ट वगैरह चलते रहते हैं। अपना जैकी चैन भी हांगकांग का ही तो है, एक बार उससे पूछते थे कि भाई बता तू कहाँ किसकी तरफ है, तो उसने बेचारे ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उनको अलाउ नहीं होता ना, 2 मिनट में उड़ा देते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है जी, रशिया के साथ भी, रशिया तो सुपर पावर है, और जिस समय रशिया ने जो कब्जा किया था चाइना के कुछ एक एरिया का, ठीक है जी, तब से मंगोलिया के साथ भी है, लेकिन मंगोलों को छेड़ते नहीं है। ठीक है ना, वरना दूसरी दीवार बनानी पड़ जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी। पता होगा ना दीवार क्यों बनी थी, ये मंगोलों के आतंक के कारण बनी थी। चलो जी, ए अबाइड करना पड़ेगा, देखो जी, इज्जत करनी पड़ेगी नेशनल फ्लैग एसेट्रा की, नेशनल एंथम एसेट्रा की। ठीक है जी, बी, बी फॉर भगत सिंह, पी से भगत सिंह को याद रखो। ठीक है जी, चेरिश करना पड़ेगा। देखो चेरिश का क्या मतलब होता है, चीयर अप करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखो अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, बॉर्डर के ऊपर अपने आर्मी ने जो है ऑपरेशन वगैरह किए। ठीक है जी, इनका उत्साहवर्धन करने की बजाय, ठीक है जी, इनको चेरिश करने की बजाय, इनको चीयर अप करने की बजाय, इस देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही थी, कोई इमरान इमरान खान की स्टेटमेंट लेके आ रहा है, ठीक है ना, कोई किसी की स्टेटमेंट लेके आ रहा है, कोई आप ही से ने कुछ कह दी, उसको अपना पिताजी मान के यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है उसकी। समझ पा रहे हो, चीयर करना है। चीयर किस लिए करना है, क्योंकि हम खुद जाके शहादत नहीं दे सकते। अगर मनोबल गिर गया आर्मी का तो फिर कोई भगत सिंह नहीं होगा। ठीक है जी, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है जी, इनको चीयर अप करना पड़ेगा। सी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेस्ट ऑफ सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हिंदी से याद कर लो, सी से सोवर्निटी,
ठीक है जी। यूनिटी और इंटीग्रिटी का सम्मान करना पड़ेगा। भाईचारे की जिम्मेदारी किन्हीं पर्टिकुलर लोगों पर नहीं है, जितने भी इस देश के अंदर लोग रहते हो हर एक की इंडिविजुअल जिम्मेदारी। ठीक है जी। डी, डी फॉर डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेनसोएवर कॉल्ड अपॉन। ठीक है जी, जब कभी भी बुलाया जाएगा सब कुछ छोड़ के देश की सेवा के लिए निकल जाओ। ई, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है ना, अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड। किसी भी प्रकार, देखो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी भारतीय के मुंह से ई नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है ना, याद करने के लिए ई तक नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है जी, चाहे वो लैंग्वेज के हिसाब से हो, रिलीजन के हिसाब से हो, ट्रांसेंडिंग के हिसाब से हो, ठीक है जी, और सेक्शनल हो, डाइवर्सिटीज के भी यहाँ पर हो, ठीक है ना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। एफ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। एफ फॉर रेड फोर्ट से याद कर लो, हमारा कल्चर है ना, ठीक है ना। एफ फॉर फोक डांस से याद कर लो, ठीक है ना, वरना हरियाणवी डांस का कोई मजाक उड़ाने लग जाए ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है जी। जी, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एसेट्रा। ठीक है जी। गंगा, जी फॉर गंगा से याद कर लो, रिवर्स आ गई। और रिवर के चारों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ, चारों तरफ तो हो ही नहीं सकता, रिवर के दोनों तरफ क्या होते हैं, जंगल होते हैं। जंगल में कौन होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है। ठीक है जी, इसको बचा के रखना, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है इसको। एच, एच को याद कर लो। देखो हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है ना, होमी जहांगीर भाभा नाम, ठीक है मेरी। तो कौन थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है जी। तो क्या है भाई, हर एक की जिम्मेदारी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है ना, हर एक की जिम्मेदारी है। ठीक है ना, कभी देखा बॉलीवुड को किसी साइंस फिक्शन पे काम करते हुए, आता ही नहीं बेचारों को। एक लड़का एक लड़की, फिर दूसरा लड़का है, तीसरी लड़की, फिर पापा आगे मदर बिचुम बिचुम बच गया। ठीक है ना, लड़का लड़की जरूर मिलेंगे। देश की सेवा करने के लिए टाइगर कहाँ मिला इस बार, तुर्की में मिला। क्या कर रहा वहां बैठ के, पाकिस्तानी लड़की पटा रहा है ना। सही, कुछ भी दिखा देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं। नहीं, बॉलीवुड तो जितना फंडामेंटल ड्यूटी का सत्यानाश कर रहा है, कल्चर का, कंपोजिटनेस का, जो एफ का ABCD जितना भी पढ़ा सबका सत्यानाश करने वाला। हाँ, साउथ वाले हैं ना, स्टोरी सारी कुछ नहीं। स्टोरी है ना, एक लड़का एक लड़की, एक फिर तीसरा लड़का है, चौथी लड़की, बस। आजकल तो और ये कुछ और कुछ आना हो रहा। अब तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक ही घर के अंदर भाई बहन और ये चाचा भतीजा, पता नहीं कौन सा वो बोलते हैं इसको, ये इनफिडिलिटी, इंसेस्ट, इंसेस्टेशन। आजकल तो बॉलीवुड का नया क्रेज है इंसेस्टेशन। गांव तो खत्म कर दिए इन्होंने। ठीक है ना, किसी भी पुरानी मूवी को उठा के देखो, गांव का लड़का लड़की को लाइन मार रहा है, अरे पिटाई ऐसी बूढ़ी होती है गांव में, ठीक है ना, बहनें होती है सारे, ठीक है ना, लेकिन भाई साहब क्या करें। हाँ, एच, देखो साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखो नीचे क्या लिखा है, इंक्वायरी और रिफॉर्म, क्योंकि मान लो साइंटिफिक टेम्पर होगा ही नहीं किसी का, जिसको जो बताओगे वो मान लेगा, धरती चपटी हो। हाँ बात तो सही है, बिछी और तो हमने भी देखी थी, ठीक है ना। चलो, आई, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जूर वायलेंस। जो भी वायलेंस है उसकी भरतसना करनी पड़ेगी हमको, ठीक है जी, और सेफ गार्ड करना पड़ेगा पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है जी। चलो जी, आई से कुछ बताओ ना, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बताओ जो आई से शुरू होती हो। इंडिया हो गया, ITI हो गया, ठीक है जी, इसरो हो गया, ये क्या सरकारी संपत्तियां हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए सरकारी, ठीक है ना, इनको। जे, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, किसका प्रयास करना है, एक्सीलेंस होने का प्रयास करना है, इन ऑल स्फीयर्स, हर जगह पर, हर स्थान पर, ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट के कैसे एक्टिविटी करनी है, ये मिलजुल कर, ताकि नेशन जो है कॉन्स्टेंटली रेज कर सके जो भी हायर लेवल्स ऑफ एंडोर्स एंड अचीवमेंट्स है। जे फॉर जाहिल नहीं बनना है, ठीक हो गया, याद करने के लिए। के, देखो नंबर कब आया है, 86th अमेंडमेंट। हु इज, यस, ध्यान रखो, ये आर्टिकल 51A 42nd अमेंडमेंट में आया है, ठीक है जी। और ये कब आया है, कि 86th अमेंडमेंट में। 86th अमेंडमेंट किसकी थी,
कल पढ़ी होगी, इंपोर्टेंट में लिखवाया मैंने, RTE, राइट टू एजुकेशन। हाँ 21 है, हाँ 21, अगर 21 बोला क्या, हाँ फिर ठीक। हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और एज द केस में भी, जो भी केस हो, वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से लेकर 14 साल तक का कोई भी बच्चा हो, कोई उसका पेरेंट हो, चाहे उसका क्या गार्जियन हो, या फिर जो भी उसका वार्ड होल्डर हो, ठीक है जी, उसको क्या प्रयास करने हैं कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको किसी बिजनेस बाजनेस में धक्का ना दिया जाए, है ना, वरना वो सारे ऐसे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आजकल तो पोर्श में घूम रहा हूँ, तो क्या करें, काम छोड़ देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्या क्या। उससे पहले हाँ फ्रॉड फूड के केसेस भी उसकी। मैं तो उसकी एक्सपोज वाली वीडियो देख रहा था, एक वीडियो में वो आइसक्रीम खा रहा, खुद ही अपने अपने पापा की आइसक्रीम की रेडी पे खड़ा है और उसकी एडवर्टाइज भी कर रहा है। कैसी लगी आपको आइसक्रीम? बढ़िया बढ़िया। चलो उसके बाद ने चिकन का कार्ट भी खोला। अभिनव अरोड़ा, अभिनव। चलो जी DPSP पे आ जाओ। देखो DPSP आर्टिकल 36, देखो ओरिजिनली था ये कंसेप्ट हमारे पास या फिर इसको बाद में इंसर्ट किया गया? बताओ DPSP कहां से उठा है? नीदरलैंड, ठीक है जी। आओ इधर आगे, चल गया चलो देख लेना। आयरलैंड है, नीदरलैंड, मैं भी देख गया नीदरलैंड ही, तो चलो कोई बात नहीं, चल गया, लैंड तो है। चलो जी देखो जी, याद करने के लिए सबसे पहले तो ये देख लो 36 से लेकर आर्टिकल 50 तक, या आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 51, ठीक है ना, 51 के अंदर हमारे पास ड्यूटीज आ गई, तो 36 से लेकर 51 आ गए, ठीक है जी। गांधी जी के जीवन काल से उनकी उम्र के हिसाब से याद कर लेते हैं, ठीक है जी। 36 में सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है जी, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट हैज द सेम मीनिंग, जो कि पार्ट 3 के अंदर है, ठीक है ना। चलो जी 37 एप्लीकेशन क्या रहेगी इस पार्ट की? देखो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट को तो इन्फोर्स करवाया जा सकता है कोर्ट में जाके, इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ये ड्यूटीज की तरह होते हैं जो स्टेट के ऊपर होते हैं, उनको इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है जब कभी भी वो लॉ पॉलिसी स्कीम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है जी। चलो जी 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्टेट की ही ड्यूटी है, ठीक है ना, और हमारा जो स्टेट है उसको कौन सा वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स को ध्यान में रखकर बनती है, ठीक हो गया। मैं छोटा सा एग्जांपल देख रहा था अभी, हुआ क्या, रशिया में कोई वो मैच वगैरह चल रहा था, तो वहां पे ब्रिटेन से कुछ फैंस वगैरह गए होते रग्बी वगैरह के, या उसकी जो भी फुटबॉल वगैरह वहां पे चल रहा था, ठीक है जी। अब वो जीत लिया, तो यूरोप में क्या आदत है लड़कों को, बच्चों को, ये जो होते हैं फैंस वगैरह होते हैं, इनको आदत है बाहर दंगा करने की। अब हुआ क्या, ये मॉस्को की सड़कों पे निकल गए, वहां पे अपने टॉर्च वगैरह जला के, झंडे लेके, स्लोगन्स गा के गाड़ियों के ऊपर चढ़ने लगे, ठीक है। जैसे ही गाड़ियों पे चढ़े और जैसे ही टॉर्च जलाया, ठीक है जी, वैसे ही पुलिस, मतलब इतने बुरे तरीके से तो इंडिया की पुलिस नहीं पिटती, ठीक है ना, जितने बुरे तरीके से वही रोड पे डंडों से, ठीक है जी, वो 5-6 चिपट गए उसके, ठीक है जी, वो पड़ा उसको सुझा दिया बेचारा, ठीक है ना। रशियन पुलिस के बारे में तो बोला जाता है कि कोई भी आतंकवादी जैसे अटैक होता है, कोई भी आतंकवादी अटैक होगा तो इसका ये मतलब है कि पूरे परिवार से जाएगा वो, पहले तो उसकी बढ़िया मरम्मत होती है लात घुसों से, यहाँ से हरा, यहाँ से नीला, इधर से काला, आंख गायब, दोनों की दोनों, ठीक है जी, इस तरीके से। फिर उसका फोटो सेशन होता है, चाहे कितनी हुई, फिर उनका फोटो सेशन होगा, फिर उनके फोटो सेशन अखबार में छपेंगे, ठीक है ना, कि ये देखो ये हाल हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल सूजे हुए, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है जी, कौन से ओरिजिन का आदमी, ठीक है ना, पतली पतली नाक वाले 3-4 आतंकवादी आए थे, अब पता ही नहीं चल रहा, ये तो सारे अफ्रीकी लग रहे हैं। चलो 39 से याद कर लो, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ठीक है ना, 39 साल की उम्र में, ठीक है ना, गांधी जी साउथ अफ्रीका से हमारे यहाँ पर आए थे, ठीक है जी, और वो क्या लेकर आए हैं, पॉलिसीज लेकर आए हैं, क्या, दैट द सिटीजन
मैन एंड वुमेन इक्वल हैं, बराबर हैं, ठीक है जी, और ओनरशिप एंड कंट्रोल मटेरियल रिसोर्सेज पे जो है वो कम्युनिटी का रहता है, ठीक है जी, दैट ऑपरेशन फलाना फलाना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल 39 से याद कर लेना। 36 में क्या है, स्टेट की डेफिनेशन है। 37 में क्या है, एप्लीकेबिलिटी। 38 में क्या है, सोशल ऑर्डर वेलफेयर स्टेट के बारे में बता रहे हैं। आओ जी 40, 39 ए, 39 ए बाद में आया, कब आया, 39 से देखो कब आया, ठीक है ना, इसको नहीं छोड़ना है, ये एडीएस के लिए, ठीक है ना, सरकारी वकील क्यों होते हैं, फ्री लीगल एड के लिए होते हैं, ठीक है ना, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। डन, कब आया है, कौन सी अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है जी। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधी जी का सबसे पहला ड्रीम क्या था, गांव को स्वराज दे देना, ठीक है ना, अपना फैसला अपने आप करो भैया। 40, ठीक है ना, फिर 41 में क्या है, उनको काम दे दो भाई, स्वराज कैसे आएगा गांव में, 41 में उनको काम दे दो, उनको एजुकेशन दे दो, पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में, ठीक है जी, सिंपल हो गया, काम तो दे दिया। 42 में क्या है, अब ह्यूमन कंडीशंस दोगे उनको काम करने की, सिंपल, चलो जी। 43 में काम हो गया, लिविंग वेजेस आ जाओ, ठीक है ना, वर्कर्स के लिए एटलीस्ट लिविंग वेजेस मिलेंगे उनको। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ये यूनियन यानी बना लो जी, ठीक है जी, देखो ओरिजिनल नहीं है, कब आया ये, ठीक हो गया। 43A 42nd में, ठीक है जी, मेरे इसमें नहीं दिखाई दे रहा, आप देख लो, ठीक है जी। 42nd अमेंडमेंट, यूनियन बना ली, चलो जी। 43B अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना लो भैया, ठीक है ना, ये दोनों में से पूछ लेते हैं, कब का है देखो जरा, सेम है 97, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। 44 बराबर बराबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, 4 बराबर है 4, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जैसे बिल्कुल। 45 प्रोविजन किस लिए, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, 4-5 साल का बच्चा है, ठीक है ना, उसकी एजुकेशन, उसके केयर, और चिल्ड्रन बिलो दी एज ऑफ 6 ईयर्स, है ना, तभी तो 4-5 साल का होगा, सिंपल हो गया। 46 अब प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर देन वीकर सेक्शन। 46 सेम चीज 45 के लिए, बस SC ST पीपल के लिए, उनके बच्चों के लिए, ठीक है जी, चलो जी। 47 कौन सा गाना था वो, पता नहीं मेरे को, लक 47 कुड़ी दा वेट 28, मेरे को पता नहीं क्यों हमेशा ऐसे ही याद आता है, लक क्या है, वेट 28 क्या, लक 28 वेट 47, ठीक है ना, वेट 47 का मतलब क्या है कि वो मेल न्यूट्रीफाइड है, ठीक है ना, तो क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक हो गया जी, सिंपल हो गया भाई, खाओ पियो, ये 47 में कुछ ना दे रहा है, सही। 48 अब ये कैसे आएगा, ये तो एनिमल से आएगा, है ना, भैंस गायों से आएगा दूध, ठीक है जी, अब उनके लिए 48 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है जी, ठीक है ना, पूरा काम फिट कर दिया गांधी जी ने, ठीक है जी। अब ये चारा वगैरह खाएंगी, अब 48A देखो जरा कब आया, 42nd अमेंडमेंट, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, भाई भैंस गाय को तो चराना भी नहीं है, ठीक है जी, कहाँ गांव उसमें छोड़ देंगे, गांव में खेत में, ठीक है जी, कि जंगल में छोड़ देंगे, वहां चर चुरा के अपना घर आ जाएगी, ठीक है जी, दूध दे देगी अपना, ठीक है जी, जिससे वो 47 की वेट वाली अपना वेट बढ़ा देगी, ठीक है जी। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है जी, गांव के बाहर एक किला था, ठीक है ना, अब वो क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट था, ठीक है जी, उसको सेफ गार्ड करके रखना है। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, गांधी जी ने लास्ट में क्या बोला कि भाई अलग अलग कर दो, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को अलग अलग कर दो, ठीक है जी, ये क्या होना, इससे क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग हो जाएगी तो शांति स्थापित हो जाएगी, वाक्य में शांति स्थापित हो जाएगी, ठीक है जी, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। 36 में क्या है, भले बंद कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी, एक बार पूरा अगर कहो तो पूरा रिवाइज कर लेंगे, जितना आज किया सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। 36 डेफिनेशन, 37 एप्लीकेबिलिटी बता रहे हैं, 38 के अंदर वेलफेयर स्टेट की बात बता रहे हैं, 39 कुछ गोल्स वगैरह है, ठीक है ना, ध्येय वगैरह, अचीवमेंट्स वगैरह उसके, 39A फ्री लीगल एड, ठीक है ना, 40 विलेज पंचायत होगी, ठीक है जी। 41 राइट टू वर्क, 41 ABC भी क्या, 42 में है फिर, अच्छा 42
41 में काम दे दिया उनको, 42 में उनको ह्यूमन कंडीशंस, हाँ इसी के अंदर ही आ जाएगा, ह्यूमन कंडीशन के अंदर ही आएगा। ठीक है जी। 43 लिविंग वेजेस देंगे। ठीक है जी। 43 ए, 43 बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। 43 ए अपनी यूनियन वगैरह बनाने के, ठीक है ना। 43 बी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बनाने, ठीक है ना। ठीक हो गया जी। चलो जी। हाँ, और अपना आ गया 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 4-5 साल के बच्चों के लिए, 6 साल से कम के बच्चों के लिए क्या है, एजुकेशन, केयर, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। 46 सेम चीज SC ST बच्चों के लिए, ठीक है ना। 47 न्यूट्रिशन वाला है, ठीक है जी। 48 एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट वगैरह, ठीक है ना। 48A के अंदर आएगा इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, रिवर्स वगैरह, ठीक हो गया जी। 49 मोन्यूमेंट्स, ठीक है ना। 50-50 कर दो भाई, याद कर लो, 50-50 कर दो, ठीक है जी। 51 है, अगर 50-50 कर दिया तो शांति स्थापित हो जाएगी, ठीक हो गया। 124 बताओ फटाफट। सुप्रीम कोर्ट। 125 126 एक्टिंग। 127 एडो, शाबाश। 129 कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। 123 छोड़ दे, 123 131 जुडिक्शन, जनरल जुडिक्शन, ठीक है ना। 132 टेरिटोरियल आ गया, शाबाश, ठीक है जी। 133 सिविल कोर्ट में अपील का, ठीक है ना। 134 क्रिमिनल अपील। 134 ए फिटनेस सर्टिफिकेट आ गया, शाबाश, ठीक है जी। 135 की आवश्यकता नहीं, सीधा 137 136 सॉरी SLP, ठीक है ना। 137 रिव्यू। 138 छोड़ दो, एनलार्जमेंट है। 139 रेट, नॉन फंडामेंटल रेट्स, ठीक है ना, याद रखना, ठीक होगा जी। फिर 139 140 छोड़ दो, 141 141 बाइंडिंग हो जाएगा, इसके रूल जो है बाइंडिंग रहेंगे, ठीक है जी। 142 ठीक है ना, बट हेडिंग से याद कर लेना इसको। 143 ओपिनियन वाला जुडिक्शन, ठीक है ना। 144 तो नहीं है इसमें, छोड़ दो, बाकी छोड़ दो। 148 एंसिलरी जुडिक्शन, 149 छोड़ दो, ठीक है जी। हाई कोर्ट पे आ जाओ। 214 215 इसमें है, 215 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक हो गया। सिंपल सिंपल कर लेना इसको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 226 227 227 वाला, ठीक हो गया जी। डन हो गया जी। 230 एनलार्जमेंट कर रहे हैं जुडिक्शन का, ठीक हो गया जी, ड्यूटीज तक, ठीक है। 231 देखो, 231 को याद करने का एक बहुत सरल तरीका है, ये देखो जरा ध्यान से देखो, 2 या फिर 3 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट, 231 याद हो जाएगा, ठीक होगा जी। चलो जी। 233 डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाएगा 233, ठीक है ना। 233 ठीक हो गया। 233 234 उनकी अपॉइंटमेंट। 235 देखो, रेफर करो, रेफर। 237 JMICs वगैरह के लिए, मजिस्ट्रेट्स वगैरह के लिए। 235 देखो। 236 में इंटरप्रिटेशन। 235 में सबॉर्डिनेशन, ठीक है ना। हियरार्की क्या रहेगी इसकी। डन हो गया। इधर से आपका DPS भी निकल गया, ठीक है जी। कितना टाइम हो गया, बोलो, निपटाएं ना। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स निपटाएं, या फिर ऐसा करते हैं, जो अदरवाइज फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, 1 से लेकर 13 तक, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो, लगे हाथ याद करवा देता हूं आपको साथ साथ में। हाँ जी। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है जी। क्या नाम है देखो जरा, लेटेस्ट में भारत नाम आ गया क्या। भारत तो पहले थे, इंडिया दैट इज भारत। अगर आप होएगा चेंज तो भारत दैट इज इंडिया कर देंगे, या फिर भारत लगा देना, सिर्फ इंडिया हटा देना। पहले से ये है, ठीक है जी।
चलो जी, नंबर 2 सिर्फ हेडिंग से याद कर लो, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसके साथ घर पे जाके क्या करना है, बिल्कुल नई स्टेट कौन सी है? नहीं है। तेलंगाना। नहीं सर, इधर ही है दिमाग स्टेट। अच्छा स्टेट में हाँ ये सॉरी, हाँ घर पर स्टेट नहीं है। नई यूनियन टेरिटरी की बात आ जाएगी तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हो जाएगा। ये तो 2019 की है। नहीं, हाँ यूपी बनाई है स्टेट के लिए, हाँ स्टेट, स्टेट तो स्टेट सिर्फ तेलंगाना है। कब का है? 2014 या 15? 14 है। 14 15 या 16 है, देख लेना, कंफर्म कर लेना। ये 2014। हाँ ये तो ये फिर ऐसा ही है 2015 16 ही, मतलब 14 ठीक है ना। देखो फॉर्मेशन 3 में है, सीधा सीधा। देखो सर इसी के अंदर ही है। देखो तो तेलंगाना कब का है? 4 2014, 2 जून, शाबाश 2 जून 2014। ठीक है जी। इधर यूटीज की बात करेंगे, सही, अच्छा है, कुछ ना कुछ तो लिंक बन जाता है लास्ट में ना। तो कैसे ही लगते हैं, ध्यान रखना, अगर बिल्कुल ही नॉलेज ना हो तो उसके तुक्के नहीं लगते, ठीक है ना। सही, सिंपल, 2 जून 2014 वाला है, ठीक है जी, सिंपल हो गया। यूटीज कब बनी है? ये 2019 में है। हाँ 370 जब बटा, ठीक है ना। ये 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर 2019। देखो यार यूनियन टेरिटरीज में वो मान तो रहे सब प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते हैं, स्टेट उड़ गई वापस। कुछ नहीं है, ये एक आधी जब छिताई शुरू हो जाएगी ना, जब बढ़िया पक्का इलाज बनने लग जाएगा ना, तो शांति स्थापित हो जाएगी। फिर से वही काम चालू होगा कुछ नहीं। हो गया भैया, हो गया। और उसी आदि से अब एक बात है, देखो यूटी बना दी, यूटी बनाने के बाद ये किस लिए, इतनी 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 ज्यादा इनसिक्योर स्टेट के अंदर, इतनी ज्यादा इनसिक्योर यूटी के अंदर ये क्या कर रहे हैं भाई सीएम? सारा का सारा आतंकवाद तो इन्हीं इन्हीं के लोगों की देन है। महबूबा मुफ्ती का तो हिस्ट्री ही आतंकवाद की रही है। गवर्नमेंट इसके बाद ही हुआ है, ये लेटेस्ट ही हम्म। जब तक यूटी के और जब तक ये 370 के उसमें रहे, एक भी बम पटाखा भी नहीं फटा, ठीक है जी। जैसे ही इलेक्शन करवाया, इनको सीएम बनाया, ठीक है जी, ये बैठे और दोबारा से वही काम शुरू हो गया, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज मानने का सिस्टम होता ही नहीं इनमें तो यहाँ। चलो जी आगे आ जाओ, आओ जरा सिटीजनशिप। सिंपल, 5 में, 6 के अंदर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप सर्टेन पर्संस, छोड़ दो बस, इतना इतना याद रखो, मोटा मोटा बस। हाँ इतना ध्यान रखना कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश के अंदर। पर्संस वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। यस, सिंगल सिटीजनशिप ही है। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया कंसेप्ट? सिंगल सिटीजनशिप यूके से ही है, ठीक है ना। देखो ये ओरिजिनली है, सिंपल हो गया, ये ओरिजिनली इट वाज देयर। चलो जी आगे आ जाओ, पार्लियामेंट और रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, छोड़ दो इसको बस। 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन है, 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन है। आई होप पॉलिटी में ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कल जो है हम सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स निपटा लेंगे, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट्स निपट जाएंगे तो हम स्टेट वाली पॉलिटी में चले जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ही स्टेट वाली पॉलिटी निपटेगी फिर कुछ नहीं बचेगा, लास्ट के फिर इमरजेंसी प्रोविजन और अपना अमेंडमेंट वगैरह और मिसलेनियस प्रोविजन, ठीक है जी। इसके बाद जो है आपके जीएस का अदरवाइज पोर्शन शुरू करवा दूंगा, ठीक है जी। और आपका वो जो एप्टीट्यूड वगैरह है, रीजनिंग वगैरह है, वो भी तैयार हो गया, ठीक है ना। उसकी भी क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगी ना, तुम्हारी भाभी करवाई।